सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने की उज्जैन में वापसी, कहा 2023-24 में निभाएंगे सक्रिय भूमिका। उज्जैन शहर कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने उज्जैन में वापसी कर ली। रविवार को प्रेमचंद गुड्डू बैरवा समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। उसके बाद होटल श्रीगंगा में चुनिंदा पत्रकारों के साथ सहभोज किया। कहा 2023-24 के चुनाव में उज्जैन में सक्रियता के साथ काम करेंगे, एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर सबको एकजुट करेंगे। इस दौरान किसी ने गुड्डू की वापसी को गब्बर इज बैक कहा तो किसी ने सिंघम रिटर्न और किसी ने टाइगर जिंदा है। बता दें, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में चले गए थे। फिर सरकार बनने पर पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान पुनः भाजपा की सरकार बन गई और उन्होंने उज्जैन में सक्रियता काम करते हुए इंदौर सांवेर की ओर रुख कर लिया। लेकिन उज्जैन कांग्रेस में गुड्डू की कमी हमेशा खल रही थी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास उनके जाने के बाद दलित नेता के रूप में सिर्फ महेश परमार ही चेहरा बचा था और परमार के महापौर चुनाव हारने के बाद उज्जैन में प्रेमचंद गुड्डू की कमी काफी खल रही थी। अब पार्टी के पास दलित नेता के रूप में महेश परमार के बड़े विकल्प रूप में प्रेमचंद गुड्डू भी है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। यूं भी महेश परमार तराना से विधानसभा का चुनाव लगभग जीत ही गए, बस घोषणा होना बाकी है। ऐसे में पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि चुने हुए विधायक को हटाकर सांसद का टिकट दे। गुड्डू के आने से सिर्फ उज्जैन शहर ही नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जरूरत पड़ने पर पार्टी गुड्डू को आलोट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन गुड्डू की उज्जैन वापसी से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू लगभग 20 वर्षों तक उज्जैन में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे रहे। वो एक बार आलोट से विधायक भी रहे, एक बार उज्जैन से सांसद भी रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने उज्जैन में अन्य नेताओं की तरह कोई व्यापार व्यवसाय नहीं किया, ना तो कोई ठेकेदारी की, ना ही किसी भूमाफिया के साथ पार्टनरशिप करके दलाली में मुंह काला किया। उन्होंने उज्जैन को हमेशा अपनी कर्मस्थली समझा और यहाँ सिर्फ राजनीति की। गुड्डू ने भी ये कहा कि जहाँ आप व्यापार करते हैं वहाँ आप निष्पक्ष और निर्भीक राजनीति नहीं कर सकते। आपको हमेशा डर सताएगा कि सत्तावादी लोग आपका रोजगार बंद ना करवा दें, इसलिए आप कभी उनके खिलाफ निर्भीक रूप से बयानबाजी और आंदोलन नहीं कर पाएंगे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि महाकाल लोक को लेकर लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच सिर्फ एक छलावे के अलावा कुछ नहीं। लोकायुक्त, डीएसबी, सीआईडी ये सब प्रदेश सरकार के अंग हैं और इनसे आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर जांच कराना है तो एसआईटी बनाकर किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। उन्होंने महाकाल लोक में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा, धार्मिक नगरी उज्जैन को जिस तरह से भाजपा नेताओं और भूमाफियाओं ने कमाई का अड्डा बनाया और शिप्रा सिंहस्थ की परंपरा के साथ खिलवाड़ करते हुए नदी किनारे सिंहस्थ के लिए उपयोगी जमीनों को आवासीय करके वहां कॉलोनियां काटने के लिए स्वतंत्र किया, उसे लेकर जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और इस जनविरोधी मास्टर प्लान को वापस कराएंगे। गुड्डू ने कहा कि मैं अब आ गया हूं और पुनः उसी तरह विरोध और प्रदर्शन होंगे जैसे पहले होते थे। जब मैं सांसद था, कमलनाथ जी इस विभाग के मंत्री थे। पहली किस्त हम लोगों ने की और सभी के सामने मुख्यमंत्री और हमने मिलके यहाँ का भूमि पूजन किया था, स्टार्ट किया था। आज ये अंदाज ही नहीं था, जो अष्ट धातु की प्रतिमाएं बता रहे थे सप्तऋषि की, वो सब पूरी तरीके से हवा के अंदर उड़ गई। तो निश्चित तौर से इसके अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ साथ आज बोल रहे हैं हम लोकायुक्त की जांच करा लेते हैं। लोकायुक्त की जांच क्या होती है? लोकायुक्त तो मध्य प्रदेश सरकार का जो आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एसपी मध्य प्रदेश सरकार के, ये किसी भी हालत में हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में हाई कोर्ट के जज से इसकी जो रिटायर्ड जज है उनसे इसकी जांच कराई जाना चाहिए, जिसमें जो इतने बड़े पैमाने पे 850 करोड़ का खर्चा किया है। भगवान महाकाल को भी भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने। इसकी जांच हम मांग करते हैं, इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाए। एक सिंहस्थ को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो मास्टर प्लान को लेकर विवाद चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सिंहस्थ की भूमि पे निश्चित तौर से छोड़ी जाना चाहिए। हमारा हजारों साल से सिंहस्थ हो रहा है और उन जमीनों पे प्राइवेट कॉलोनी है या सरकार ने आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि नोटिफिकेशन जारी किया है, तो सिंहस्थ की ज़मीनें तो छोड़ी जाना चाहिए। कॉलोनी उसके बाद कर सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में जो सिंहस्थ के दौरान हमारे यहाँ पे लोग आते हैं उनके ठीक से व्यवस्था हो। और यदि मुझे जो जानकारी मिली है, यदि उस ज़मीनों पे कोई नोटिफिकेशन किया है कॉलोनी का या आवासीय या अन्य किसी काम का, तो मध्य प्रदेश सरकार यदि नहीं सुनेगी तो हम लोग उसके हाई कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे और हाई कोर्ट से ये ज़मीन हम छुड़वाएंगे।
दादा, सीवरेज लाइन का प्रोजेक्ट आप ही लाए थे, उसके बाद भी आज दिनांक तक कैसे की वैसी शिप्रा शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा, करोड़ों रुपए लग गए, उसको लेकर क्या कहें? सैकड़ों करोड़ रुपए, 100 करोड़ से ज़्यादा तो पहले सीएस के दौरान एक काम हुआ था बड़े बड़े, आज वो कहाँ गई लाइन शिप्रा वो पता ही नहीं पड़ रहा है। और आज फिर नए सिरे से पूरा शहर खोद दिया गया है और जो पैसों पे भ्रष्टाचार इस पे दिख रहा है कि जगह जगह रोड बन गए, रोड बनने के बाद फिर खोद दिए गए, फिर लाइन डल गई, लाइन कहाँ गई ये नहीं पता पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर खोदा जा रहा है, वो पानी शिप्रा के अंदर जाके मिल रहा है नर्मदा का जो सीवरेज। कांग्रेस में एक बार फिर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की एंट्री हो गई है। कल एक कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने बतौर उज्जैन प्रभारी के रूप में आज भूमिका निभाने की बात कही है। अब कांग्रेस इसे गब्बर इज बैक और सिंघम रिटर्न के रूप में देख रही है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उत्साह भरपूर है। कांग्रेस इसे ये इस तरह से देख रही है क्योंकि बतौर जो 2018 के चुनाव में प्रेमचंद गुड्डू जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसके साथ में आज इस कांग्रेस में एक बार फिर प्रेमचंद गुड्डू की घोषणा करने पर कांग्रेस में एक खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन दीपेंशु के साथ मैं संजय शर्मा, उज्जैन। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।